प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 में बच्चे हम आज क्या सीखेंगे, इसके बारे में हमको थोड़ा डिस्कशन करना है बच्चों। तो देखते हैं प्रश्नावली 4.2 हमारी कहती क्या है। ठीक बच्चों, तो आते हैं प्रश्नावली 4.2 में हम सीखेंगे आज गुणनखंड करना। किस गुणनखंड करना क्या सीखेंगे हम बच्चों, गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे किया जाता है बच्चों, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है इस बात पर हम आज डिस्कस करेंगे। और किससे गुणनखंड करना है हमको गुणनखंड करना है आपके, थोड़ा सिस्टम नया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। गुणनखंड किसका करना है हमको, गुणनखंड करना, ठीक है। और किसका गुणनखंड करना है आपको, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना। किसका गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण का, ठीक है बच्चों। तो हम सीखेंगे आज के प्रश्नावली में द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना, ठीक बच्चों। आज की हमारी हेडलाइन होगी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना, ठीक। कोई दिक्कत बच्चों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे आज के सेशन में, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना। आते हैं देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर मैं कोई द्विघात समीकरण कहूँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, ठीक है। और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक बच्चों। और देखते हैं ये क्या होता है, ये होता है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या है ये आपका है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, a ≠ 0 होता है, a की वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 × x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, bx + c, फिर चर x की अधिकतम घात कितनी बचेगी, एक बच्चे की, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। और साथ साथ क्या होता है, a, b और c आप क्या होते हैं, अचर राशियाँ होती हैं। क्या ऐसी राशियाँ होती है बच्चों, आपकी ये अचर राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं। आते हैं पेज नंबर 2 पर, तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर 2-3 चरण आपको फॉलो करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या यहाँ पर होगा, स्टेप फर्स्ट के बारे में लोग ध्यान देते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि जो आपका द्विघात समीकरण होता है किसके रूप का होता है, ax² + bx + c = 0, इस रूप का होता है ना बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो आपका x² के पहले जो आपका क्या है, एक, ठीक बच्चों, x² के पहले जो ये a है, क्या है a, ठीक है। इस a को सबसे पहले पॉजिटिव रखना है, हमेशा धनात्मक। a का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। a का मान धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। अगर a का मान धनात्मक नहीं है तो हम माइनस से गुणा करके a का मान धनात्मक बना देंगे, ठीक है। a का मान धनात्मक होना चाहिए, पहला स्टेप। सबसे पहले क्या देखना है कि a का मान धनात्मक है कि नहीं है, यानी जो x² के पहले जो वैल्यू है वो प्लस में है या माइनस में है। अगर माइनस में है तो उसको माइनस से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देना है, प्लस बना देना, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं बच्चों, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड पर हम ध्यान देते हैं। स्टेप सेकंड हमारा क्या है, तो बच्चों स्टेप सेकंड क्या है इसके बारे में ध्यान देते हैं। स्टेप सेकंड हमारा क्या है, इस बात पर हमको ध्यान देना है। और स्टेप सेकंड हमारा कहता है कि a × c करना है। और क्या आएगा, ac, यानी कुछ मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब आगे ध्यान दो। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है हमको, स्टेप थर्ड में हमको क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। आपने a और c को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में आपको करना है कि ax² + bx + c ऐसे लिखा होता है = 0 ना। तो देखना है कि c के पहले सिंबल कैसा है, c के पहले ये सिंबल कैसा है, प्लस है माइनस है क्या है, ठीक है, ठीक है। अगर c के पहले जिसका सिंबल है, मान लो यहाँ क्या है बच्चों, प्लस है, क्या है, किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है, ठीक है। देखो यहाँ पर किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको प्लस करने पर क्या है, b आ जाए, यानी बीच वाला आ जाए। यहाँ प्लस का सिंबल है तो ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए। और बीच में क्या है, b, यानी जिनको प्लस करने पर क्या है, b है। साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि प्लस करने के साथ साथ प्लस करने पर b आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, c।
अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर बी और मल्टीप्लाई करने पर सी। अगर बीच में माइनस है, यहाँ सी के पहले माइनस है, तो माइनस करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ए सी आना चाहिए। ठीक बच्चों, इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। ध्यान देना, फिर से एक बार स्टेप से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट, ए को निगेटिव नहीं होना है, यानी पॉजिटिव रहना है हमेशा। इसका मान हमेशा कभी ए के आगे माइनस नहीं रखना है। अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे। फिर स्टेप सेकंड, इस ए और इस सी को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाएगा उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ऐसे अब क्या करना है, इसको रिपीट करना। ठीक है, अब क्या करना है, इस देखना है सी के पहले कैसा सिंबल है, सी के पहले सिंबल कैसा है हमको ये ध्यान देना है। तो अगर सी के पहले प्लस है तो प्लस करने पर बी आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और माइनस है तो माइनस करने बी आना चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस करने बी आना चाहिए, और माइनस है तो माइनस करने बी आना चाहिए। देखो सी के आगे क्या है, सी के अगर इधर देखो तो क्या है, प्लस है, प्लस करने पर क्या है, आना है बी। तो अगर सी के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस करने भी आना चाहिए। सी के आगे माइनस आएगा तो माइनस करने भी आना चाहिए। ठीक है, आगे हमको फैक्टराइज करेंगे कॉमन लेकर और उसको जीरो इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया 2x² प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या है, एक द्विघात समीकरण है। आपको पता है कैसे समीकरण है, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं हम इस द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, आते हैं हमको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए क्या है, यहाँ पर 2 है। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 10। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 2 के। क्यों है एक वैल्यू 2, क्योंकि x² क्या होता है, ए होता है। देखो क्या होता है, ax² होता है, प्लस में क्या होता है, bx होता है, और प्लस में क्या होता है, c इज इक्वल टू 0। देखो x² क्या होता है, a, तो एक वैल्यू कितनी हो गई, 2, x² 2 है। यहाँ x क्या होता है, b, यहाँ x क्या है, 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहाँ c अकेला है, यहाँ क्या अकेला है, 10 अकेला है, c की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो पहले a को देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं तुम्हारा दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, इस 2 और इस 10 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ किनारे कर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, कितना गया बच्चों, 20। कितना गया, 20। ठीक ठीक बच्चों, कितना गया, 20 आ गया। सॉरी, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ 2 मिनट। ठीक बच्चों, तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गया। अब देखो बच्चों 20 आ गया ना। तीसरा स्टेप क्या था कि देखना है इस 10 के पहले है क्या, इस सी की वैल्यू कितनी है, 10। इस 10 के पहले साइन कैसा है, देखो 10 के पहले क्या साइन है, प्लस का है। कैसा साइन है, प्लस का साइन है। 10 के पहले प्लस का साइन है, यानी 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करने पर तो 12 आए। प्लस करने में क्या है बच्चों, 12, क्योंकि सी के आगे साइन देखते हैं बी कितना है, बी आना चाहिए प्लस करने पर। अगर प्लस है तो प्लस करने पर 12 आना चाहिए। तो देखो सी के आगे 10 है, सी के आगे क्या है, प्लस है, और प्लस को अगर आगे देखोगे कितना आएगा, 12। देखो यार, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करने में कितना है, 12 आए, और मल्टीप्लाई करने में कितना है, 20। मल्टीप्लाई करने में कितना है, 20। अब चलो हम करते हैं। तो 20 देखो 2 इंटू 10 20 होता है, और 2 प्लस 10 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना। तो जहाँ 12 हम कर सकते हैं 2 प्लस 10 लिख सकते हैं। आगे करते हैं, देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस 12 जगह लिखेंगे 2 प्लस 10, और बगल में क्या लिखेंगे, x प्लस में क्या है, 10 इज इक्वल क्या है, 0। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, 2x² ऐसे रहेगा, प्लस रहेगा। अब इस x का मल्टीप्लाई एक बार 2 में होगा, एक बार किस में होगा, 10 में होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, प्लस 10 इंटू एक्स होगा 10x, और प्लस में क्या है, 10 इज इक्वल बच्चों क्या, 0। ठीक है, देखो 2x² धन में 2 गुणे x 2x, धन में 2 गुणे 10 10x, सॉरी 10 गुणे x 10x हो गया, प्लस में 10 हो गया। अब ध्यान दो, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट क्या है, साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन है ब्रैकेट क्या है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 10x रहेगा, और प्लस में 10 इज इक्वल कितना, 0। अब ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट कॉमन मत लेना। ठीक है, नहीं तुरंत कॉमन लेने लगो, कॉमन ऑन आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों को करना है, इन दो टर्म को और अगली दोनों टर्म को पढ़ना है। ठीक है,
अब आप कॉमन लें, देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया है? 2 कॉमन हो गया। चलो आप 2 कॉमन लेते हैं। देखो एक 2 कॉमन हो गया ना। आगे ध्यान दो, यहाँ पर क्या बच्चों, एक x है, यहाँ x पावर कितनी है? 1 है, यहाँ कितनी है? 2 है, तो x पावर 1 भी कॉमन हो गई, तो 2 और x पावर 1 कॉमन हो गई। आते हैं देखते हैं, इसको मैं थोड़ा गलती की इसको एरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और x पावर 1 कॉमन हो गई। देखो यहाँ x पावर 2 थी, कितनी बची? x पावर 1 बची। यहाँ देखो 2 भी कॉमन चला गया, 1 भी, x भी कॉमन चला गया, 2 भी कॉमन चला गया और x भी कॉमन चला गया। कितना बचा? 1 बचा। कैसे? देखो 2x इंटू एक्स क्या हो गया? 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लग गया। 2x इंटू एक क्या हो गया? 2x गुणे 1, तो 2 करने 2x बचेगा। प्लस में देखो यहाँ दोनों क्या कॉमन है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 कॉमन लो, और कुछ और नहीं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ बचा x। यहाँ 10 था, वो भी कॉमन चला गया, कितना बचा? 1 बचा। देखो कैसे, 10 गुणे 1 10x, 10 से करने 10 बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान देते हैं। अब देखेंगे हम कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन है? देखो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, जो प्लस या माइनस वगैरह अलग होती है वही टर्म होती है। देखो अब इसमें देखो, इसमें भी x+1 है और इसमें भी x+1, दोनों x+1 है ना, है कि नहीं है? तो यहाँ x+1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x प्लस, यहाँ बचेगा 2x। यहाँ कितना बचा? देखो x+1 ये पूरा चला गया, कितना बचा? 2x 8 बचा, ठीक है। यहाँ x+1 चला गया, कितना बचा? 10। तो x+1 कॉमन लेने पर 2x + 10 बचेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। तो x+1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ लिखा x+1 क्या बचा? 2x + 10 बचा, इज इक्वल टू कितना बचा? 0, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, एक बार इस x+1 को 0 इक्वल करना है और एक बार इस 2x + 10 को 0 इक्वल बराबर करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हमको x का मान निकालना है, तो x के अलावा जो भी बचा उसको बाहर करेंगे, भले प्लस या माइनस वाले बाहर करेंगे। देखो प्लस में क्या है? 10 है, उधर जाएगा -10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -10। तो पहले इसकी वैल्यू गई। अब आगे ध्यान दो, अगले इसकी वैल्यू, यहाँ हमको प्लस में 10 है, इधर जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, तो 2x बराबर बचेगा -10। देखो 2 और x के बीच का साइन है गुणे का, तो हमको x का मान निकालना है, तो 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो -10/2, 2 ही करने 2, 2 पंचे 10। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? -5। x की वैल्यू हो गई -5 और यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली बच्चों? -10 निकली। अतः x के दोनों मान निकल आए। पहले क्या निकला बच्चों? पहले निकला x बराबर -10 गामा -5, ठीक है। और ये आपके क्या हो गए? द्विघात समीकरण के मूल हो गए, ठीक है। और ये इसके शून्य हो गए, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो उम्मीद करते हुए कुछ समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और एक एग्जाम्पल के लिए हमको चलना पड़ेगा स्लाइड नंबर 5 पर बच्चों, और स्लाइड नंबर 5 हमको चलना पड़ेगा। आते हैं स्लाइड नंबर 5 बच्चों, आते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया 3x स्क्वायर -10 प्लस में 7x, ठीक बच्चों। अब ध्यान दो, आते हैं देखते हैं। इज इक्वल टू कितना है? 0। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, देखते हैं a प्लस नहीं। देखो a किसके आगे होता है? x स्क्वायर के आगे, तो x स्क्वायर क्या है बच्चों? 3, और 3 क्या है? प्लस में। देखो प्लस में है ना, कोई दिक्कत? तो सब हमारा स्टेप फर्स्ट पूरा हुआ। स्टेप सेकंड में करते हैं a और c को मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी है? 3, b की कितनी है? 7, और c की कितनी है? 10। हमको -10 से मतलब 10 से मतलब है, तो वैसे होता है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ठीक है, ठीक है, -10 लेना है। तो कितना? 3 × 10 को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया? 30। अब बच्चों देखो 10 क्या है? कैसा सिंबल? माइनस। 10 कैसा सिंबल? माइनस, स्टेप 3 में। अब माइनस से 2 नंबर ऐसे हो जिनको माइनस करने पर कितना है बच्चों? 7, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 30। तो बच्चों देखो 10 × 3 बराबर 30, और 10 - 3 बराबर कितना होता है? 7। तो जहाँ 7 है क्या लिखेंगे? 10 - 3 तो लिखेंगे ये 3x स्क्वायर प्लस 10 - 3, और बगल में x है और माइनस में। देखो 10 में से सके कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो आपको भी पता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखेंगे। 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, अब वही करेंगे कि x का मल्टीप्लाई एक बार 10 में होगा, एक बार 3 में होगा, ठीक है। आते हैं देखते हैं। तो 10 × x कितना होगा? 10x, माइनस 3 × x कितना हो गया? 3x, माइनस में 10। अब देखते हैं ब्रैकेट के पहले किसका चिन्ह? माइनस का। जब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे नहीं, ब्रैकेट वाले वैसे रहेंगे। तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 10 × 10x
माइनस में 3 गुणे एक्स 3x और माइनस में 10 और बराबर में 0 सबको लगाते चलना है, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, दो दो टर्म पकड़ना है। इसको दोनों पहले पकड़ो और इसको दोनों के साथ पकड़ो, चलो आ जाओ। क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। अब देखो 3 यहाँ 10 है और 3 के पढ़ा में 10 नहीं आता, 10 के पढ़ा में 3 आता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कॉमन नहीं है 3 और 10 में। यहाँ देखो x पावर 2 है, यहाँ x पावर कितनी है, 1 है, तो x पावर 1 कॉमन हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, x की पावर 1 कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए। यहाँ बचा 3x, यहाँ कितना बचा प्लस में 10। देखो यहाँ माइनस 3x है, यहाँ कितना है 10 है, तो 3 के पढ़ा में 10 आता है ना, इससे पढ़ाते हैं कुछ कॉमन नहीं। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो जब कुछ कॉमन है कितना कॉमन है, 1 कॉमन है। तो यहाँ कितना बचा 3x। देखो माइनस कॉमन ले रहे हो, जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो 3x के माइनस था, क्या होगा प्लस, 10 के पहले क्या है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। चाहे माइनस कॉमन लो और चाहे माइनस क्या करो, गुणा करो, चिन्ह क्या होते हैं आपके बदल जाते हैं, ठीक बच्चों। अब आते हैं हम अगले पेज पर। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, किन दो टर्म में, इसमें पहले दूसरी टर्म ये है और पहली टर्म कौन सी है, इस पे दोनों क्या कॉमन है। देखो यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें भी आ रहा है आपका 3x प्लस 10 और इसमें भी आ रहा है 3x प्लस 10। अगर 3x प्लस 10 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा बच्चों, -1 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम अगर 3x प्लस 10 कॉमन लें तो कितना बचेगा, x -1। चलो आते हैं देखते हैं। तो हम कॉमन ले रहे हैं 3x प्लस 10, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, x -1 बचेगा, बराबर कितना है 0। अब क्या करना है, एक बार 3x प्लस 10 को 0 के बराबर करो, ठीक है, और एक बार x -1 को क्या करो 0 के बराबर कर दो। अब देखो 3x ऐसे रहेगा, ये प्लस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। देखो 3 और x गुणे में है तो x बराबर क्या होगा, 3 और गुणे में है तो रहेगा भाग में, तो -10/3, ठीक है। एक x वैल्यू निकली, दूसरी x वैल्यू निकल जाते हैं। x -1 बराबर 0 तो x बराबर -1 किधर आएगा +1, ठीक है। तो अब आपको x के दोनों मान निकल गए। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के शून्य क्या होंगे या मूल क्या होंगे, 1, -10/3, ठीक बच्चों, या -10/3 1, तो ये आपके क्या हुए बच्चों, आंसर हो गए, ठीक है, इसका हल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला स्टेप a को पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा स्टेप a और c को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या करना है, हमको देखना है c के पहले चिन्ह, c के पहले क्या देखना है, चिन्ह देखना है, चिन्ह कैसा है, ठीक है। c के पहले चिन्ह कैसा है, प्लस है कि माइनस है, तो चिन्ह देखना है, c के पहले चिन्ह देखना है, ठीक है। अब अगर प्लस है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, और माइनस है तो माइनस करने पर b आना चाहिए, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ac, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आते हैं प्रश्नावली 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको गुणनखंड विधि का यूज करना है और द्विघात समीकरणों क्या निकालना है, मूल निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है x² - 3x माइनस में 10 इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, पहले देखना है x² क्या है बच्चों, x² के आगे क्या है, तो x² के आगे देखो क्या है, 1 है, क्या है बच्चों, 1 है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 और 10 को एक किनारे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 1 और 10 को 1 और 10 को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 10, तो एकदम मत 10 आ गया। अब देखो यहाँ c के पहले कैसा साइन है, c के पहले चिन्ह कैसा है, हमको ये देखना है। तो c के पहले कैसा चिन्ह है बच्चों, देखो माइनस, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको माइनस करने पर कितना है बच्चों, 3, कितना है माइनस करने पर 3, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10 है। तो बच्चों पता है आपको 2 5 जगह होता है 10 होता है, यानी 2 पंचे 10 होता है। अगर 5 में से 2 को क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो आपका नंबर क्या हो गए 10। देखो 10 के पहले माइनस है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको माइनस करने पर कितना है 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 10 आए, ठीक है। तो क्या हो गया 2 पंचे 10 और 5 - 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी x² माइनस में 5 - 2x माइनस में 10 बराबर 0, ठीक है। आगे ध्यान दो,
जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणे एक्स 5x माइनस 2 गुणे एक्स 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। आगे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। देखो 5 के पहले यहाँ क्या है प्लस है जो छुपा हुआ है और यहाँ क्या है माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट के पहले माइनस है और अंदर भी माइनस साइन क्या चेंज होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। देखो 5 के पहले प्लस था हो गया माइनस, 2x के पहले माइनस था हो गया प्लस। ठीक है, अब माइनस में क्या है 10 बराबर कितना हो गया 0। आगे ध्यान देना है हमको, आगे हमको क्या ध्यान देना है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दो पदों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे और इस दोनों पदों में कॉमन लेंगे, दोनों हमको कॉमन लेना है। तो हम कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन लेंगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ एक्स पावर 2 है, यहाँ एक्स पावर कितनी है 1 है। देखो एक्स पावर 1 पहले नंबर कॉमन हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 5 है तो कॉमन होगा नहीं, तो एक्स पावर 1 कॉमन हो गई, 2 था तो एक्स पावर 1 बच गई। ठीक है, यहाँ ध्यान दो माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगाएंगे, 5 एक्स पावर 1 चली गई कितना बचा 5। देखो एक्स पावर 1 ही चली गई कितना बचा 5, तो यहाँ दो 5 प्लस में देखो यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है लेकिन देखो 2 की पहाड़ा में 10 आता है ना, 2 छुपा हुआ है, 2 पंचे 10, 2 छुपा हुआ है ना, तो यहाँ से कितना कॉमन हो गया 2। जब 2 यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा x, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ और देखो यहाँ देखो 2 में से अगर 10 में से अगर 2 कॉमन लोगे 2 पंचे 10, 2 से 10 को भाग दो कितना बचेगा 5 बराबर कितना हो गया 0। आगे ध्यान दो क्या होगा, अब क्या करेंगे एक बार इन दो टर्म को देखेंगे, इन दो टर्म को, हमारे इन दो टर्म में क्या हो रहा है, एक पद आपका ये हो गया और एक पद क्या हो गया आपका इधर हो गया। ठीक है, अब इस दोनों पद में देखो देखो इसमें क्या कॉमन है x माइनस 5 और इसमें भी क्या कॉमन है x माइनस 5, तो हम x माइनस 5 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। उससे पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, x माइनस 5 को कॉमन लेना है, आते हैं x माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो लेते हैं x माइनस 5 कॉमन। अब ध्यान दो यहां से x माइनस 5 कॉमन चला गया कितना बचा x बचा, तो यहाँ कितना बचा प्लस में 2, तो एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 बराबर 0 चल रहा है बराबर 0 रख दो। अब ध्यान दो एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करो और ऐसे लाइन खींच दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करो और लाइन खींच दो। x प्लस 2 है, प्लस में 2 है इधर जाएगा माइनस में, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस 2। देखो यहाँ माइनस 5 इधर जाएगा प्लस 5, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 5। तो x के आपके 2 मान हो गए, x कितने मान हो गए बच्चों 2 मान हो गई, एक हो गया 5 और क्या हो गया बच्चों माइनस 2, एक क्या हो गया आपका माइनस 2, तो आपके x के 2 मान हो गए 5 और माइनस 2। ठीक है, उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू माइनस 2 कामा 5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया बच्चों। और इस पर ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इसका गुणनखंड करना है। तो दूसरा प्रश्न हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब पहला स्टेप बच्चों हमारा क्या है, पहला स्टेप देखो a और c को मल्टीप्लाई करना। देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की कितनी है x से आगे कितना छुपा हुआ 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, देखो x से आगे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 6 है लेकिन हम यहाँ पर प्लस चलेंगे। ठीक है, ध्यान दो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा होता है a और c को मल्टीप्लाई करना, एक वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 6 लेकिन हम प्लस 6 लेंगे क्योंकि हमको क्या लेना है केवल माइनस प्लस चिन्ह नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड। तो 6 में कितना हो गया 12। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको गुणा करने पर क्या आए 12 आए, लेकिन 6 क्या है चिन्ह माइनस, तो माइनस करने पर कितना आए, माइनस करने में कितना है b की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो 6 के आगे माइनस है इसलिए माइनस करने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12। आपको पड़ा 2 गुणे 6 बराबर 12 होता है, 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है और 12 गुणे 1 बराबर 12 होता है, कितना होता है ना। तो यहाँ देखो अगर 12 में से 1 को माइनस करो 11 आएगा, ये नहीं हो सकता। 6 में से 2 को माइनस करो 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 4 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो क्या लिखो लोगे, आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा 3 गुणे 4 बराबर 12 और 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ लिखो 2x स्क्वायर धन में 4 माइनस 3 और देखो 4 माइनस 3 1 आ गया ना, बगल में क्या है x माइनस क्या है 6 बराबर 0। अब ध्यान दो ये होगा 2x स्क्वायर धन में 4 गुणे x कितना हो गया 4x माइनस 3 गुणे x कितना हो गया 3x माइनस कितना हो गया 6 बराबर 0। आगे ध्यान दो 2x स्क्वायर हो गया प्लस में देखो
ब्रैकेट के पहले प्लस है तो साइन बदलेगा नहीं, 4x माइनस 3x माइनस लगेगा 6, ठीक है। अब बराबर कितना है 0। अब ध्यान दो, अब हमको फिर वही कांसेप्ट करना है, हमको कॉमन लेना है। पहले इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, फिर अगले दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, आता है नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, तो पहला कॉमन क्या हो गया, 2 हमारा कॉमन हो गया। आगे ध्यान दो, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो x पावर 1 कॉमन हो गया। यहाँ कितना बचा, 2 चला गया, x पावर 1 चली गई, x पावर 1 बची, ठीक है। और यहाँ 2 दूना 4, तो प्लस में 2 बचा, और x तो चला ही गया, तो प्लस में देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लो। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 कॉमन हो गया, देखो 3। अब देखो यहाँ कितना बचा, x बचा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आ गया। अब आता है चिन्ह का मैटर, देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, x के प्लस हो गया, माइनस 6 था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर या माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आपको ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास अब 2 पद बचे हुए हैं। पहला पद क्या है, 2x ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरा पद है 3 ब्रैकेट में x प्लस 2। देखो इसमें क्या है x प्लस 2, और इसमें भी क्या है x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 ले लो कॉमन, x प्लस 2 आप ले लो कॉमन ले लो, ठीक बच्चों। आते हैं, देखते हैं x प्लस 2 कॉमन लेना, आते हैं एक हफ्ते में। तो बच्चों आगे ध्यान दो, तो बच्चों आगे देखते हैं। तो यहाँ x प्लस 2 कॉमन होगा, तो लिख दो x प्लस 2, ये कॉमन हो गया। देखो अगर पहले पद में x प्लस 2 कॉमन हो गया, बचा 2x, और इसमें x प्लस 2 कॉमन हो गया, बचा -3, बराबर कितना होगा बच्चों, 0। अब ध्यान दो, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 होगा, और एक बार क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ ध्यान दो, ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा माइनस में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, पहली वैल्यू -2, 2x, ये माइनस में 3 था, उधर गया प्लस में 3 हो गया, तो प्लस में 3 हो गया। 2 और x गुणे में थे, तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में कितना होगा, 3/2 आता है। x के आपको 2 मान मिले, तो x का पहला मान है -2 और दूसरा मान है 3/2 बच्चों। ये आपके क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हो बच्चों। और उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। आओ देखते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। बच्चों ध्यान देना, हमको अंडर रूट देख के भागना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट देखे नहीं, उनको डर लग जाता है कि अंडर रूट से कैसे हम निपटे। तो अंडर रूट का कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको क्लियर करता हूं। स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं, इस वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर करता हूं, जो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है आपको उल्लू बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वर्गमूल का कॉन्सेप्ट मुझको पहले आपको क्लियर करना है कि वर्गमूल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्गमूल के कॉन्सेप्ट के लिए आपको 2-3 नियम है। पहला नियम ध्यान रखो, पहला नियम जोड़ या घटाना का नियम बताते हैं, जोड़ या घटाना का नियम, जोड़ या घटाना का नियम, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको ध्यान नहीं दिए तो हमेशा आप लोग रूट से डरते रहोगे। अगर इसको ध्यान नहीं दिए तो आप लोग हमेशा रूट से डरते रहोगे, रूट आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो रूट से डरना नहीं है, और रूट से डरकर सामना करना है। जिससे डर लगे उससे बिल्कुल मत डरो, जिससे डर लगे उससे बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जिससे आप डरोगे तो उससे क्या करोगे, आप हारोगे। तो डरना बिल्कुल नहीं बच्चों, आगे बढ़ना है। आते हैं जोड़ या घटाना का, ध्यान रखना रूल यही है कि सेम वाला जुड़ेगा या घटेगा, सेम रूट वाला जुड़ेगा या घटेगा। सेम है तभी जुड़ेंगे और घटेंगे, अगर सेम नहीं है तो जुड़ेंगे और घटेंगे नहीं। तो सेम रूट वाला ही जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है, जुड़ेगा या घटेगा। तो सेम रूट वाला, जैसे मैं कहूँ √2, मान लिखो √3√2। देखो बच्चों यहाँ √2 कितना है 1, यहाँ √2 कितना है 3। तो ये ध्यान मत देना कि √2 जुड़ के 2 हो जाएगा ना, √2 के आगे जुड़ता है। यहाँ कितना है, देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, रूट वाला सेम है ना। अब जुड़ जाओ, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना। बगल में क्या √2, 4√2, समझे। तो रूट नहीं जुड़ता है, रूट तो ऐसे रहता है, सेम रूट रहेगा तभी जुड़ेगा। तो 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा, √2 + 3 √3। अब देखो यहाँ रूट के अंदर क्या है 3,
और यहाँ रूट के अंदर क्या है 2 है, तो जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि रूट क्या है अलग अलग, रूट के अंदर वाली संख्याएं अलग अलग है। ध्यान रखना है रूट के अंदर अगर सेम संख्याएं हैं तभी जुड़ेंगी और घटेंगी, अदरवाइज जुड़ेंगी घटेंगी नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल क्या लेता हूं, अगली स्लाइड में आता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं √2 5√2 -3√2। अब ध्यान दो, यहां भी रूट के अंदर कितना है 2 है, और यहां भी रूट के अंदर कितना है 2 है। देखो रूट के अंदर वाली चीजें सेम है, अब रूट के अंदर वाली चीजें नहीं घटेंगी, इसको ऐसे रख लो सबसे पहले। अब रूट के बाहर क्या है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कितना है -3, ठीक है। देखो 5 में से -3 यानी 3 माइनस होगा, 3 घटेगा, तो 5 में से 3 कितना बचा 2, तो आंसर कितना आया 2√2। कोई दिक्कत। अगला देखो, मैंने लिखा 18√5, 18√5, यहां मैंने लिखा 4√5। अब देखो यहाँ रूट के अंदर कितना है, यहाँ रूट के अंदर कितना है 5, और यहाँ भी रूट के अंदर कितना है 5। रूट के अंदर सेम संख्या है ना, तो रूट के अंदर ऐसे √5 लिख दो। अब ध्यान दो, अब ये √5 नहीं घटेगा, रूट के बाहर वाली संख्या है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 18 में से 4 गया बच्चों, कितना बचा 14, तो वैल्यू कितनी है 14√5। आगे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं आगे बात करूं तो आगे अगर मैं बात करूं, मैंने बोला 16√2 -4√4। अब देखो बच्चों, यहाँ रूट के अंदर कितना है 2 है, यहाँ कितना है 4 है, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो होगा 16√2 -4, 4√4 मतलब कितना होता है 2 होता है। देखो 4 दूनी 8, तो 16√2 और -8। देखो बच्चों यहाँ पर एक रूट में है, एक जगह रूट नहीं है, तो घटेगा नहीं है, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखना है रूट के अंदर जब सेम संख्या होंगी तभी घटेंगी या जुड़ेंगी, अगर सेम संख्याएं नहीं है तो घटेंगी और जुड़ेंगी किसी भी कीमत पर नहीं। जैसे मैंने लिखा √2 + √8। अब ध्यान दो बच्चों, जुड़ेगा घटेगा नहीं, जुड़ेगा घटेगा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं √8 को 4 × 2, इसलिए लिखते हैं 4 दूनी 8, और √4 का मतलब कितना होता है बच्चों 2। अच्छा 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का ना, 2 बाहर चलाएगा बच्चे का √2। देखो इसके आगे एक रूट, इसके आगे 2 रूट, 1 रूट 2 प्लस 2 रूट कितना हो गया 3 हो गया, और √2 बगल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गया बच्चों √2। ध्यान रखना वैसे सेम नहीं रहती, ठीक है, ध्यान रखना कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, सेम संख्याएं ही जुड़ेंगी, रूट के अंदर सेम संख्याएं तभी वो जुड़ेंगी और घटेंगे, अदरवाइज जुड़ेंगी घटेंगी नहीं। देखो आप इसको डायरेक्ट जोड़ घटाने से पहले इसको चेंज किए, चेंज करने के बाद ये क्या हुई जुड़ गई, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई रूट का कैसे करते हैं, ठीक है। आते हैं रूट का मल्टीप्लाई देखते हैं, रूट का जोड़ या घटा गुणा या भाग, ठीक है। वर्गमूल का अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वर्गमूल का जोड़ या घटाना, वर्गमूल का जोड़ या घटाना, कि वर्गमूल कैसे जोड़ेंगे और वर्गमूल कैसे घटाएंगे, ठीक है। वर्गमूल का जोड़ या घटाना आगे देखते हैं। चलो तो बच्चे ध्यान देना, वर्गमूल का जोड़ और घटाना के बारे में सोचते हैं। वर्गमूल का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं देखते हैं। सॉरी जोड़ या घटाना नहीं, गुणा या भाग, गलती हो गया, जोड़ घटाना हम सीख चुके हैं, और हम देखते हैं गुणा या भाग, गुणा या भाग, ठीक है। हम देखते हैं वर्गमूल का गुणा या भाग, गुणा या भाग, वर्गमूल का गुणा या भाग। तो बच्चों देखते हैं वर्गमूल का गुणा या भाग क्या होता है। इसमें मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, केवल 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस। इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है √a गुणे √a, यानी रूट के अंदर सेम संख्याएं हैं और क्या हो रही है गुणा हो रही है, या क्या हो कोई रूट हो और उसका क्या हो स्क्वायर हो, या क्या हो किसी संख्या का स्क्वायर हो उसके ऊपर क्या लगाओ रूट लगाओ। तो इन तीनों का आंसर एक सेम आता है, वो सेम आंसर क्या होता है बच्चों कि रूट आपका हट जाता है। अगर ये तीनों भी कहीं लिखी दिखाई देती हैं, ध्यान रखना रूट हट जाता है, वो संख्या केवल लिख उठती है, वो संख्या केवल लिख उठती है, आपका रूट क्या हो जाता है बच्चों हट जाता है। क्या आता है संख्या केवल लिख उठती है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको? तो ध्यान रखना वो संख्या केवल लिखी जाती है, रूट आपका हट जाता है, परमानेंटली रूट हट जाता है, वो संख्या लिख उठती है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है देखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है
अगर एक रूट ए है, क्या है, रूट ए, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है रूट बी, यानी रूट दो संख्याएं रूट के अंदर हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तब हो क्या करना है, तब क्या होता है कि उन दोनों संख्याएं रूट के अंदर क्या होती है, गुणा हो जाती है, क्या होती है, गुणा हो जाती है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट समझो, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता क्या, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है एक संख्या रूट के बाहर है और दूसरी संख्या रूट के अंदर है, तो क्या होता है, ये रूट के बाहर ही रहती है और कहीं अंदर हो जाती है। अगर इसको रूट के अंदर करना हो, बाहर वाली को जिसमें रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो जाता है और अंदर वाली से क्या होती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और तीनों कॉन्सेप्ट की मैं चल रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करवा देना। ठीक है, देखो समझो, आते हैं तीनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं लिखा रूट दो गुणे रूट दो, रूट दो गुणे रूट दो। देखो बच्चों, यहाँ भी रूट के अंदर सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, तो दो बाहर निकल आएगा। ठीक है, मैं लिखा रूट 5 गुणे रूट 5। अब ध्यान दो, यहाँ भी रूट के अंदर सेम संख्या, यहाँ भी रूट के अंदर सेम संख्या, मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। मैं लिखा रूट 8 गुणे रूट 8। देखो यहाँ भी रूट 8, यहाँ भी रूट 8 सेम है ना, तो कितना आ गया, 8 आ गया। मैं लिखा रूट 16 गुणे रूट 16, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, रूट के अंदर कितना आ गया, 16 आ गया। कोई दिक्कत। मैं लिखा रूट 21 गुणे रूट 21, तो देखो यहाँ भी रूट 21 और यहाँ भी रूट 21, कितना आ गया, 21 आ गया। मैं लिखा रूट 28 गुणे रूट 28, तो यहाँ भी रूट 28, यहाँ भी रूट 28, कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपके पहला प्रैक्टिस, पहले टाइप का प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइप। ठीक है, प्रैक्टिस आप फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का प्रैक्टिस हुआ, फर्स्ट टाइप के फर्स्ट टाइप का। अब ध्यान दो, आगे ध्यान दो, दूसरा टाइप। अगर मैं लिखा रूट 4 का स्क्वायर, देखो रूट 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, रूट 4 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि रूट के अंदर। रूट 6 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 6। रूट 9 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। रूट 11 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। रूट 21 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, रूट 21 का स्क्वायर कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान दो, अगला ध्यान दो, अगला तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बोला 15 का स्क्वायर उसके ऊपर रूट, तो कितना आएगा बच्चों, 15। 28 का स्क्वायर और उसके अंदर रूट, तो कितना आएगा बच्चों, 28। 29 का स्क्वायर और उसके अंदर रूट, बच्चों कितना आएगा, 29। 51 का स्क्वायर उसके अंदर रूट, बच्चों कितना आएगा, 51। 27 का स्क्वायर बच्चों उसके अंदर रूट, उसके ऊपर रूट, कितना आएगा बच्चों, 27। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट टाइप के तीनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला तरीका, दूसरा तरीका, और साथ में कौन सा तरीका होगा बच्चों, तीसरा तरीका। तो उम्मीद करते हैं तीनों तरीका समझ में आएगा। अब आते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में हमारा क्या है, सेकंड टाइप, चलो सेकंड टाइप समझते हैं। सेकंड टाइप का फर्स्ट एक ही टाइप है, देखो 2 गुणे रूट 3। देखो एक ध्यान दो, ये थर्ड टाइप है, सॉरी मैं थर्ड बना दे रहा हूँ। देखो 2 गुणे रूट 3, तो 2 बाहर और रूट 3 अंदर, यानी बिना रूट वाला बाहर। मैंने कहा 5 गुणे रूट 3, रूट 8। देखो एक बिना रूट में, एक रूट में, तो रूट वाला बाहर और बिना रूट वाला, सॉरी बिना रूट वाला बाहर, रूट वाला अंदर। मैंने कहा 6 रूट 3, तो क्या होगा, 6 गुणे रूट 3, तो क्या होगा, बिना रूट वाला बाहर और रूट वाला रूट के अंदर। मैंने कहा 7 रूट 21, देखो रूट वाला बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। मैंने लिखा 51 रूट 57, तो कितना हो जाएगा, 51 बाहर और रूट 57 अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, ये कुछ आपके क्या है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। इसको मैं इस तरह से, अगर मैं 2 को अंदर लेना चाहूँ तो क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर अब गुणे में 3, तो 2 का स्क्वायर तो बच्चों कितना होता है, 4 अब गुणे 3, 4 3 कितना हो गया, 12, तो इसको मैं रूट 12 भी लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको अंदर लूंगा तो 5 अंदर चला जाएगा, 5 अंदर, 5 का स्क्वायर अंदर गुणे 8। ठीक है, अगला मैं इसको स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर गुणे 3। अगर मैं इसको अंदर लेना चाहता हूँ तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर गुणे 21। अगर मैं इसको अंदर लेना चाहूँ तो क्या होगा, रूट 51 का स्क्वायर और गुणे में 57। बच्चों तो इस तरह हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। आते हैं थर्ड टाइप पर हम लोग। थर्ड टाइप हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं।
और आते हैं थर्ड टाइप, सॉरी सेकंड, थर्ड आपका मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो सेकंड टाइप, सेकंड टाइप हमारा क्या कहता है, सेकंड टाइप पर आते हैं, देखते हैं। सेकंड टाइप हमारा कहता है कि √3 गुणे √2, अब अलग अलग है तो क्या चाहिए, एक ही रूट में मल्टीप्लाई, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया बच्चों, √6, आगे ध्यान दो, √17 गुणे √2, तो बच्चों देखो रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, दोनों मल्टीप्लाई, 17 गुणे 2, 17 में कितना होता है 34, आगे ध्यान दो, √15 गुणे √3, तो क्या होगा, दोनों रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, मल्टीप्लाई, 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 कितना हो गया 45, ठीक है। तो आगे ध्यान दो, √17 गुणे √3, देखो रूट के अंदर अलग संख्या है, मल्टीप्लाई, 17 गुणे 3, 17 कितना हो गया बच्चों 51, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो आपको याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद करना है, ठीक है, याद करो, याद करो, ठीक है, याद करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, आगे ध्यान दो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है, 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, बच्चों लास्ट है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इन स्क्वायर्स को आपको याद कर लेना है, क्या करना है याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके वर्ग हैं, वर्ग हैं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, तो इनको आपको जबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है, इनको याद कर लेना है, जरूर याद करना है, ठीक है। जो बच्चा याद नहीं करेगा वो गधा होगा, जो बच्चा याद नहीं उसको मैं गधा ही बोलूंगा, गधा अपने जिंदगी में गधा होगा, अगर याद नहीं किया तो गधा कहलाएगा, गधा 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 गधा, ठीक है। तो याद कर लेना है, अदरवाइज गधे बन जाओगे, ठीक है, तो ध्यान देना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन हमारा क्या है इसका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बच्चों, तीसरा, √2x² + 7x + 5√2, 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 √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप फर्स्ट, a और c को मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है √2 और c की वैल्यू कितनी है 5√2, दोनों मल्टीप्लाई करो, तो √2 और मल्टीप्लाई कितना होगा 5√2, कितना होगा तो 5 से लाएगा, √2 गुणे √2 कितना हो जाता है 2, मैंने अभी आपको सिखाया, कितना हो गया 10, ठीक। अब देखो 5 धन 2 बराबर कितना होता है 7, और 5 गुणे 2 बराबर 10, देखो 5√2 क्या है प्लस है, तो प्लस करने पे कितना होना चाहिए 7, अब करने पर 10, तो 5 दूनी 10 और 5 धन 2 बराबर 7, यानी जहां पर 7 है हम लिख देंगे 5 धन 2, हमारा काम चल जाएगा। x² धन में 5 धन 2, बगल में क्या है x धन में कितना 5√2 बराबर 0। अब ध्यान दो बच्चों, हमको क्या लेना है मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा √2x² धन में 5 गुणे x कितना हो गया 5x, धन में 2 गुणे x कितना हो गया 2x, धन में कितना होगा 5√2 बराबर कितना हो गया 0। आगे ध्यान दो, देखो √2x², देखो ब्रैकेट के पहले किसका साइन प्लस का, तो प्लस में कोई चेंजिंग नहीं होती, जो सेम है वैसे उतार लो, प्लस 2x प्लस में कितना 5√2 बराबर कितना होगा 0। आगे ध्यान दो, अब क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है
पहले इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते हुए हमको मूर्खता नहीं करनी है, अगर मूर्खता की है तो काम तिगाड़ा काम बिगाड़ा। देखो अब यहाँ पर एक्स पावर कितनी है, 2, यहाँ एक्स पावर कितनी है, 1, तो एक्स पावर 51 भी आपको उसको पता है, आगे दो। यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। तो √2 यहाँ बचा, एक्स पावर 2 थी, एक्स पावर 1 बचा, यहाँ कितना बचा, +5 बचा क्योंकि एक्स चला गया। अब ध्यान दो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, √2। तो आपको पता है आप 2 को कितना ले सकते हो, आप 2 को कितना ले सकते हो, 2 को आप 2 को कितना ले सकते हो, 2 को मैंने आपको बताया 2 को आप ले सकते हो √2 गुणे √2 ना, मैंने अभी पीछे ही समझाया आपको, ले सकते हो ना। तो आप देखो यहाँ 2 को √2 गुणे √2 लिखो तो 1 √2 चला गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, 1 √2 कॉमन चला गया, कितना बचा, 1 √2 अगर कॉमन चला गया बच्चों तो कितना बचा आपका, 1 √2 बचा, तो 1 √2 बचा। अब बगल में क्या है, एक्स। अब जब यहाँ से √2 कॉमन चला गया कितना बचा, प्लस में कितना बचा, 5 बचा, इज इक्वल बच्चों कितना हो गया, 0। ये गधे कहीं के उनको पढ़ाने नहीं देंगे। यहाँ पे कितना कॉमन होगा, √2x + 5, यहाँ पे कितना कॉमन होगा, √2x + 5, इसका कॉमन ले लो तो क्या, √2x + 5 कॉमन हो गया। यहाँ बच्चा बच्चों x, यहाँ कितना बचा, +√2, तो बचा x + √2 और इक्वल कितना है बच्चों, 0। अब क्या करना है, पहले इसको एक बार 0 इक्वल करना है, एक बार इसको 0 इक्वल, तो बचा √2x + 5 को 0 इक्वल और x + √2x + 5 इक्वल 0 जो है, और जो है x + √2 इक्वल 0। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर √2x है, ये प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 5, √2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो -5/√2 हो जाएगा x की वैल्यू। आगे ध्यान दो, ये प्लस में √2 हो जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा, माइनस में √2। तो बच्चों x की आपकी 2 वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू आई आपकी -√2, दूसरी वैल्यू क्या आई आपकी -5√2, ठीक बच्चों, 5 डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गई 5 -5 √2 और -√2, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत लेंदी होता जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी इस क्वेश्चन ये तो आ गया अगला टाइप का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्लाइड बना के रखते हैं, एक स्लाइड बना के रखते हैं, स्लाइड नंबर 12, ठीक है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है जी, चौथा क्वेश्चन हमारा है, हमको सॉल्व करना है 2x² - x - 1/8, 2x² - x - 1/8, 2x² - x - 1/8, 2x² - x, 2x² - x + 1/8, ये तो है ना, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम इसको हर बराबर करना है, तो इसके बटे में 1 कर दो, इसके बटे में 1 कर दो। अब सबको गुणा करो, तो इसका लक्ष्य क्या होगा, 8 होगा। तो देखो यहाँ 1 है, 1 का पढ़ा 8 में 8 बार जाएगा, तो देखो 8 दूनी 16x² -8 कितने 8x, और धन में 1 बराबर 0, 0 से 0 बटे 1। अब क्या करो, त्रिज्या गुणा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस 16x² - 8x धन में 1, अब बराबर क्या होगा, 0 × 8, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा आपका 16x² माइनस में 8x धन में 1 बराबर 0, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि हम a मतलब 16 और b मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो 1 × 16 वाला कितना हो गया, 16। अब क्या करना है, देखो c के पहले कैसा चिन्ह है, प्लस, तो ऐसे जो नंबर ढूंढो उनको प्लस करने में कितना है 8, और मल्टीप्लाई करने में कितना है 16, तो आते हैं 1 × 16 वाला 16 होता है, तो 1 और 16 प्लस करोगे तो 17 जगह नहीं होगा। 2 × 8 बराबर 16 होता नहीं होता, लेकिन 8 2 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 गुणित होता नहीं, 4 × 4 बराबर 16 होता है ना, और 4 धन 4 बराबर कितना होता है 8, तो हमारा राइट आंसर क्या है 4 धन 4, यानी जहां पर 8 है हम लिख सकते हैं 4 धन 4, ठीक है। जहां पर 8 है क्या लिख सकते हैं 4 धन 4 लिख सकते हैं। तो आते हैं देखते हैं और उसको मदद करते हैं। तो x की जगह हम लिखेंगे 4 धन 4, लिखेंगे 16x², क्या लिखेंगे 16x² माइनस 4 धन 4, देखो 8 निकाल दिया, 4 धन 4, बगल में x धन में 1 बराबर 0। आगे ध्यान दो आप लोग,
ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ गए 16x² हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे एक्स 4x, धन का चिन्ह 4 गुणे एक्स कितना हो गया 4x, और धन में 1 बराबर कितना हो गया 0। अब ध्यान दो, हमको मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 16x² माइनस में 4x होगा, प्लस माइनस माइनस में क्या होगा 4x, और धन में 1 बराबर 0। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस चिन्ह, देखो ब्रैकेट के पहले यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह ना, है माइनस चिन्ह नहीं है, देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस था हो गया माइनस। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों क्या करना है कॉमन लेना है। आओ कॉमन लेते हैं, तो देखो इसमें क्या है x⁴ है, यहाँ क्या है x⁴ है, तो x⁴ कॉमन हो गया। देखो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 16, तो 4 के पावर में 16 था, 4 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ 4 कॉमन हुआ, 4 चौक 16, तो यहाँ बचा 4, x⁴ 2 थी, x⁴ 1 चला गया तो x⁴ 1 बचा, माइनस 4x पूरा चला गया, कितना बचा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ देखो माइनस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा, 1 कॉमन दिखा, माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान देना है कि इस ब्रैकेट के अंदर वाला और इस ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, दोनों से क्या है सेम है नहीं है सेम ना, तो क्या करो 4x माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से बचा 4x, यहाँ से कितना बचा -1, ठीक है बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करो, एक बार 4x माइनस 1 को 0 बराबर कर दो, एक बार इसको 0 बराबर कर दो, आगे आते हैं देखो क्या करते हैं, देखते हैं अगले साइड में। ठीक है, तो एक बार क्या होगा 4x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी क्या होगा 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो ये माइनस में 1 था उधर गया प्लस में 1 हो गया, ये 4 गुणे में था इधर गया बटे में, तो x वैल्यू कितनी होगी +1/4। अगले देखो वो माइनस में 1 था इधर गया प्लस में 1, एक गुणे में था इधर आ गया बटे में 1/4, तो x वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 कामा 1/4। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है आगे ध्यान देना, ठीक है आगे देखा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन समझ में आएगा उम्मीद करते होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ, एक स्लाइड खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है 100x² माइनस 20x धन में 1, 100x² माइनस 20x धन में 1, 100x² माइनस में 20x धन में 1। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 100x² माइनस में 20x धन में 1। पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप कि a और c को मल्टीप्लाई, यानी 100 और 1 को मल्टीप्लाई, तो 100 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 100। अब देखो 1 के पहले किसका चिन्ह है प्लस है, तो दो नंबर ऐसे लो जिनको प्लस करने में कितना है 20, और गुणा करने पर 100, और 10 गुणे 10 बराबर कितना होता है 100, और 10 धन 10 बराबर कितना होता है, अगर इनको प्लस करोगे कितना 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान रखना, जहां पर आपका 20 है वहां पर लिखो 10 धन 10, 10 धन 10, और बगल में क्या है x, धन में क्या है 1 बराबर कितना है 0 बराबर 0। आते हैं आगे बढ़ते हैं लोग, आगे आते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 100x² हो गया, माइनस चिन्ह से एक बार इस 10 में x गुणा करो, एक बार इस 10 में x गुणा करो, और धन में कितना 1 बराबर कितना होगा 0। अब ध्यान दो बच्चों, ये हो गया 100x² माइनस में 10x, देखो यहाँ ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ प्लस है 10 के पहले ना, तो क्या जाएगा -10x हो जाएगा, इस 10x के पर क्या है प्लस है, क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। आगे ध्यान दो 100x² और 10x में क्या कॉमन हो गया 10x कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचा 10 दहामा 100, 10 बचा, x⁴1 यहाँ x⁴2 थी, x⁴1 बचा, -10x पूरा चला गया, कितना बचा 1 बचा। देखो यहाँ कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन लो, -1 कॉमन ले रहे हो, 10x के पहले माइनस है क्या हो जाएगा +10x हो जाएगा, 1 के पहले प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर 0। देखो यहाँ कितना बचा 10x - 1, यहाँ कितना बचा 10x - 1, इसको कॉमन लो, तो यहाँ बचा 10x, और यहाँ कितना बचा -1, तो 10x - 1, यहाँ भी होगा 10x -1 यहाँ बराबर कितना 0। अब ध्यान दो बच्चों 10x - 1 बराबर 0 यहाँ पे होगा, आगे ध्यान दो, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो एक बार 10x - 1 को इसको 0 बराबर करेंगे, तो यहाँ देखो ये माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया, ठीक है प्लस में 1 हो गया, ये 10 में गुणा में है ना, 10 क्या है गुणे में है ना, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो गया 1/10, क्या हो गया प्लस में 1 करते हैं। अगला देखो इस 10x - 1 को अगर 0 बराबर किए तो इससे भी हो जाएगा 10x, ये माइनस में 1 था उधर गया प्लस में 1, x मल्टीप्लाई में था उधर गया 10 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, तो पता है x के मान कितने हो गए बच्चों, x के मान कितने हो गए बच्चों, x के मान कितने हो गए बच्चों, x का मान हो गया 1/10
गामा 1/10। उम्मीद करते होंगे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है बच्चों, ठीक, धन्यवाद। तो जय हिंद साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये आपके एक वीडियो में पड़ जाएगा, जो आपकी वीडियो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, और इसमें अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, इससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक बच्चों, तो समझ, धन्यवाद, थैंक्स।